बहुत अधिक चोट तो ना लगी? ध्यान से देख कान्हा, कहीं नील तो ना पड़ गए है। पैर में लगी है ना? एक बार मुझे भी बहुत तीव्र लगी थी। सूझ तो ना गया? केवल प्रश्न ही पूछते रहोगे, कोई मुझे उठाएगा भी? कान्हा, संभाल के। वैसे थोड़ा लाल तो लग रहा है कान्हा, लगता है पितरी चोट। पीड़ा अधिक है क्या? हाँ दाऊ, बहुत अधिक है। कान्हा, क्या होगा? कान्हा, चोट लगी है? बहुत पीड़ा हो रही है क्या? धड़ाम से गिरा था, चोट लगी है तो पीड़ा तो होगी ना। पीड़ा हो रही है? लगी है तो पीड़ा होगी ना। अरे तो क्रोधित क्यों हो रही है यशोदा? चलो पट्टी बांध देता हूँ। रहने दो जी, पट्टी लगाने का समय ना है मेरे पास, हल्दी लगा लूंगी, ठीक हो जाएगा। अभी कुछ बनो भी ना है, कान्हा भूखा प्यासा आता ही होगा। सुधा पर कहीं ना औषधि लगानी पड़ेगी। तू घर चल, घर पे औषधि लगा देती हूँ तुझे। क्या होगा? कष्ट बढ़ गए हो क्या? कान्हा चला नहीं जा रहा क्या? तो फिर रो क्यों रहे हो? दाऊ, मैया को पता चला मैं पहले दिन ही गिर गया तो मेरा घर से निकलना बंद कर देगी। हाँ, ये पक्की बात है। अच्छा, रो मत। मेरा घर यहाँ निकट में है, वहाँ ले चलती हूँ, फिर औषधि लगा दूंगी। तो झट से ठीक हो जाएगा, फिर चले जाइए अपने घर, ठीक है? चलो। नहीं, मुझे मेरी मैया के पास ही जाना है। मैया को बताना भी ना है और मैया के पास जानो भी है। कान्हा, तो चिंता मत ही कर, हम कैसे भी ताई जी को मना लेंगे, पर उन्हें तेरा घर से बाहर निकलना बंद ना करने देंगे। सच्ची? हाँ, सच्ची। चल तुझे घर ले चलते हैं। कितना अच्छा हो तो ना यदि कान्हा मेरे घर आने के लिए मान जा तो। फिर अपने हाथों से बहुत प्यार से माखन खिलाती। बस कान्हा, अब कुछ ही दूर और है, तुम घर पहुंचने ही वाले हैं। मैं भी ना कैसी कैसी कल्पना करने लगी, ना जाने कान्हा का मेरे घर आना और माखन खाना मेरे भाग में लिखा है भी कि ना। चिंता मत करो जानकी, अपनी माखन चोरी की लीला का आरंभ मैं तुम्हारे घर से ही करूंगा। लगता है घर पहुंचने की प्रसन्नता में तेरे पाँव की पीड़ा अपने आप ही समाप्त हो गई। नाना, दाऊ बहुत कष्ट है। सच्ची? हाँ, चलो शीघ्र चलो। पट्टी अधिक तो नहीं कस गई महाराज? और कसो। महाराज, पीड़ा के लिए ये औषधि।
तेरी वास्तविक पीड़ा वो विष्णु अवतार है, इसलिए ये औषधि मुझे कोई लाभ नहीं देने वाली। लाभ होगा, और किस वस्तु से होगा ये भी मैं जानती हूँ। महाराज, कृपया आइए मेरे साथ। कान्हा को गए कितनी देर हो गई। यहाँ मैं उसकी स्मृति में बावली हुई जा रही हूँ। पता ना वहां उसे एक बार भी मेरा स्मरण भी हुआ होगा कि ना। वो तो मगन होके खेल रहा होगा। मैं भी ना कछु अधिक ही सोचती हूँ, सच्ची। क्यों मेरा कान्हा? क्या होगा? हाँ? कान्हा, चोट लगी क्या? क्या होगा कान्हा? पीड़ा हो रही है लल्ला? हाँ? चित तो भूला है जी, अभी पल भर पहले तक कष्ट भूलकर मुस्कुरा रहा था, पर अपनी मैया को देखते ही सारा कष्ट फिर से स्मरण होगा उसे। मैं अभी हल्दी का लेप लेके आती हूँ। फिर तेरी सारी पीड़ा ऐसे लुप्त हो जाएगी। लल्ला, बस कुछ समय प्रतीक्षा कर ले। तेरी मैया से तो कष्ट को भी भय लगता है। देखना, जैसे ही वो लेप लगाएंगी, कष्ट ऐसे भाग जाएगा। मैया। हाँ लल्ला। मैया। बस लल्ला बस। लल्ला देख, जे हल्दी का लेप है, जे बहुत चमत्कारी होता है। कहीं भी कट जाए या कहीं चुभ जाए, रक्त निकल आए, कितनी भी पीड़ा क्यों ना हो, जे सब ठीक कर देता है। मैया, आपको भी तो चोट लगी है। जे तो कछु ना है लल्ला। उंगलियां है पंथ जिसकी, सीख जीवन ग्रंथ जिसकी, जननी बन करती
जग पाला, यशोमती मैया के नंद लाला, यशोमती मैया के नंद लाला, यशोमती मैया के नंद लाला, यशोमती मैया के नंद लाला। ये हल्दी का लेप है मैया, ये बहुत चमत्कारी हो तो है। कहीं भी कट जाए, चुभ जाए या रक्त निकल आए, ये भी पूरी ना हो, सब ठीक कर देते हैं। कितना शक्तिशाली है मेरा लल्ला। कितनी शक्तिशाली है मेरी मैया। बस कुछ ही समय में तेरा घाव सूख जाएगा। फिर घाव स्वयं पूछेगा तुझसे, कान्हा ये कष्ट क्या होता है? ये कुछ समय में सूख जाएगा मैया। इसका बाद आपका घाव स्वयं पूछेगो, कान्हा की मैया ये कष्ट क्या होता है। अच्छा सच्ची सच्ची बता, कौन सी शरारत की तूने कान्हा कि इतनी अधिक चोट लग गई? अच्छा सच्ची सच्ची बताओ, कौन सी शरारत की थी जो इतनी चोट लग गई? कैसा संजोग है ना यशोदा, मैया और लल्ला को एक ही दिन चोट लगी है। ना ये संजोग ना है नंद जी। बता किसकी भूल से लगी है ये चोट? मुझे कोषागार क्यों लेकर आई हो प्राप्ति? ये दिखाना है। अद्भुत। स्वामी, केवल धन ही नहीं, कुछ और भी है जिसमें हमने कई गुना वृद्धि कर दी है। आइए चलो। आपके पास सेना तो पहले भी थी महाराज, पर अब आपकी सेना आकाश जितनी विशाल और समुद्र जितनी विराट हो चुकी है। ये देखिए, महाराज कंस की जय, 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 महाराज कंस की जय। अच्छा है, बहुत अच्छा है। और यही नहीं महाराज, बीते 3 वर्षों में मथुरा ने कौन कौन सी उपलब्धियां प्राप्त की है, वो सभी आपको इस कर विवरण पुस्तिका में स्वयं दिखाई दे जाएंगी।
आपके अधीन राज्यों पर कौन सा और कितना ऋण है, ये उसी की विवरण पुस्तिका है महाराज। हमें प्रसन्नता है महाराज कि आपकी अनुपस्थिति में हम मथुरा को विकास के पथ पर अग्रसर कर पाए। क्यों? गोकुल का पन्ना रिक्त क्यों है? क्या इतने वर्षों में तुम दोनों ने गोकुल पर कोई कर लगाया ही नहीं क्या? इतना कर लगाया है महाराज कि हमारे कोषागार का एक बड़ा हिस्सा गोकुल के धन से ही भरा हुआ है। यदि हम अन्य राज्यों में 2 गुना कर बढ़ाते थे तो गोकुल को उस कर का 4 गुना प्रकोप सहना पड़ता था। पर महाराज, गोकुल सभी कर समय पर देता चला गया। करों के भुगतान में गोकुल ने कभी विलंब नहीं किया। तो फिर तुम दोनों की ये उपलब्धियां मेरे लिए कोई अर्थ नहीं रखती। उस अवतार के जन्म के 1 वर्ष बाद ही मैंने अपनी तपस्या आरंभ करी थी। तब से लेकर आज तक बीते 3 वर्षों में यदि तुम दोनों गोकुल का तनिक भी अहित नहीं कर पाई तो तुम्हारी असफलता मुझसे बड़ी है। कोई बताएगा मुझे इसे इतनी अधिक चोट कैसे लगी? अधिक ना मैया, थोड़ी तो लगी है। अब कष्ट भी थोड़ा सा ही हो रहा है। मैया, इतनी सी चोट के कारण आप मेरा बाहर जाना फिर से बंद तो ना कर दोगी? देखो तो इसे, चोट लगी है, कष्ट हो रहा है, पर इसे बाहर जाने की पड़ी है। बोलो ना मैया, मुझे बाहर जाने से मना ना करोगी? छोटी माँ, त्रुटि तो मेरी है ना, क्योंकि कान्हा का ध्यान रखना मेरा दायित्व है ना। पर मेरी भूल के कारण आप इसका बाहर जाना बंद मत कीजिएगा। नाना, बलराम से बड़ा मैं हूँ, भूल मुझसे हुई है, आप मुझे दंड दे दो चाची। चाची, इन सबसे बड़ा तो मैं हूँ, कान्हा के ध्यान मुझे रखना चाहिए था। नाना, भूल मेरी है। नाना, भूल मेरी है। नाना, भूल मेरी है। नाना, भूल मेरी है। ताई जी, आप हमें कोई भी दंड दे देना, पर कान्हा को बाहर जाने से मत ही रोकना। भाभी, सच्ची बात तो यही है, भूल मुझसे ही हुई है। बस करो सबके सब। मुझे अच्छे से पता है कि भूल किसकी है और सहायता कौन कौन कर रहा है। अब सब ऐसे चिंता मत ही करो, मैं इसको बाहर जाने से मना ना कर रही। तुम सच्ची में जो बात कह रही हो? हाँ जी, सच्ची। जे उठेगो गिरेगो तभी तो सीखेगो ना। आपने सही कही थी, ये सब तो जीवन के पाठ है, स्वयं ही सीखने पड़ते हैं ना। पर महत्वपूर्ण बात ये है कि कोई व्यक्ति एक ही भूल को दोबारा ना करे।
समझ आई? हाँ मैया पक्का। आगे से दाऊ किसी कार्य को करने से मना करेंगे तो मैं इनका काम अवश्य मानूंगा। अरे नहीं। इसका अर्थ ये है कि तेरे दाऊ ने तुझे समझाया था, मना भी किया था, फिर भी तूने अपने दाऊ की बात ना सुनी। मैया पीड़ा होने लगेगी, फिर कान पे भी वही हल्दी वाला लेप लगाना पड़ेगा। यशोदा, मैं चलता हूँ, उपनंद भैया प्रतीक्षा कर रहे होंगे। चलो हम सब भी चलते हैं। कान्हा अपना ध्यान रखियो। कल ऐसे भी बड़ा महल बनाएंगे और उसमें कान्हा की ध्वजा भी लगाएंगे। चलो सब। ध्यान से जाना सब। भाभी मैं भी चलती हूँ। अच्छा बता, क्या खाएगो? भोजन करनो है, फल खानो है कि माखन खानो है? मैं भी कितनी जड़ बुद्धि हूँ, जिसका पूरा घर माखन से भरा हुआ है। मैं उससे तनिक सा माखन खिलाने की सोच के प्रसन्न हो रही थी। तुम भूल रही हो जानकी, माखन की अधिकता से नहीं, प्रेम की अधिकता से प्रसन्न होता हूँ मैं। और तुम्हारी इस प्रेम के कारण अब तो लगता है आज ही आना पड़ेगा तुम्हारे घर। पर आज तो मैया घर के पास पाँव भी धरने ना देगी। वृद्धि करती रही, वो भुगतान करते रहे। हर बार 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 पूरा कर। कैसे संभव है ये? उससे भी आश्चर्य की बात तो ये है महाराज, उन्हें कर देने में कभी विलंब नहीं हुआ। भैया विलंब तो ना होगा? ना ना नंद, इस बार कर समय पर देना अति आवश्यक हो गया। सुना है कि कंस ने तपस्या से उठते ही अपने एक सभासद की हत्या कर दी। हमें अब और अधिक सतर्क रहना होगा। भैया हम कंस को कर समय पर दे ना दे, हमारी भूल से उसे कोई अवसर मिले ना मिले, इन बातों से कोई अंतर ना पड़ता। क्योंकि कंस की बुरी दृष्टि का भय सदैव बना रहेगा। ऐसा क्या विशेष है गोकुल के उन ग्वालों में? इतने अधिक कर का भुगतान कैसे किया उन लोगों ने? बोलो, कहां से आया उनके पास इतना धन? वैसे नंद, 3 बरस हो गए, तुमने मुझे अभी तक बताया ना है कि इतना स्वर्ण तुम्हारे पास आया कहां से? कभी जानने तक का भी प्रयास नहीं किया तुम दोनों ने कि कौन सा कुबेर का कोष है उनके पास? बोलो। अब ये मत ही कहना कि कुबेर भगवान ने अपने कोष खोल दिए गोकुल के लिए। नंद, नंद, कहां खो गए? लग तो है इस बार भी तुम मेरे प्रश्नों का उत्तर नहीं दोगे। क्षमा करना भैया,
मैंने इस रहस्य को गुप्त रखने का वचन दिया, और आपको इतना बता सकता हूं कि हो सकता है अवश्य ही उस दानवीर ने स्वर्ण इसलिए दिया हो ताकि कंस के कर के अत्याचार से हमारा गोकुल मुक्त रह सके। अब तो बस यही प्रार्थना है कि हमारे गोकुल में सदैव शांति बनी रहे, कंस की बुरी दृष्टि हमारे गोकुल पर कभी ना पड़े। वहां क्या हो रहा है? हर पल आठों प्रहर तुम्हारी दृष्टि गोकुल पर होनी चाहिए थी। कौन कर रहा है, क्यों कर रहा है, इसकी जानकारी हमें होनी चाहिए थी। हम अभी अपने गुप्तचरों को वहां भेज देते हैं महाराज। नहीं, अब मैं और समय व्यर्थ नहीं कर सकता, क्योंकि समय बहुत मूल्यवान होता है प्राप्ति। इसलिए मैं अपनी विचार शक्ति का उपयोग अब ये पता लगाने में करूंगा कैसे उस विष्णु के नाश से पहले गोकुल में बसने वाले उन विष्णु भक्तों का विनाश किया जाए। लल्ला, कान्हा रुक। अभी थोड़े समय पहले तक तो इतनी पीड़ा हो रही थी पाँव में, अब मैया को पीछे पीछे दौड़ा रहा है। हाँ, पर दोस्त मेरा ना है मैया, वो चमत्कारी लेख आपने ही लगाया था, उसी के कारण मेरी सारी पीड़ा लुप्त हो गई है। अच्छा, तो भूख भी तेरी साथ साथ लुप्त हो गई क्या? मैया, भोजन का मन बिल्कुल ना है। मुझे पता है प्रभु, आप भोजन क्यों नहीं कर रहे। यही पेट भर लेंगे तो जानकी के घर क्या खाएंगे प्रभु। आज से आपकी माखन लीला का आरंभ हो रहा है ना। मैया को चुप करा रहे है? अधिक भूख ना है तो तनिक माखन तो खा ले लल्ला। मैया, मेरा पाँव पूरी तरह से ठीक हो गया है, अब हाथ ना आऊंगा आपके। अरे लल्ला, कहाँ जा रहे हो तू? क्या होगा? आपके लल्ला को तनिक भी भूख ना है? अरे लल्ला, क्यों भूख ना है रे? लो जी, अब आप ही संभालो इसे। तू खा क्यों ना रहो तू? हाँ? अब इतनी प्रेम से पूछोगे तो बड़ा सुनेगो जे। सदैव प्रेम से बात करके चले जाते हो, कभी डांटा भी करो। कान्हा, एक तो तू भोजन ना करो, ऊपर से मैया को तंग कर रहा है। पिटाई होगी आज तेरी। आप भी स्वांग कर लो कान्हा के जैसे। एक ही चक्की के दो पार्ट हो दोनों, और भोली भाली मैं आप दोनों के बीच में पिसती रहती हूँ। कान्हा, अब बहुत हो गए परिहास। ये बता कि तू भोजन क्यों ना कर रहा? हाँ? सुबह से खा ही तो रहा हूँ बाबा। पहले मैया ने लड्डू और फल देके भेजा था, फिर पीड़ा पे ध्यान ना जाए इसके लिए मैया कभी फल खिला रही थी तो फिर कभी फलों का रस पिला रही थी। अरे पर वो भोजन थोड़े ना था। अरे पर जो भी था, उसने इसके पेट में जगह ही ना छोड़ी भोजन के लिए। देखो कैसे जमाई ले रहा है। इससे पता चलता है कि इसका पेट पूरी तरह से भरा है और इसे नींद आ रही है। चल लल्ला, सो जा तू। मैया, मैं सोने जाऊं? ठीक है, सो जा, पर फिर मत ही कहियो कि मैया ध्यान ना रखती। मेरा ही तो ध्यान रखती हो। बाबा का ध्यान रखने के लिए तो आपके पास समय ही ना है। क्या बोला तूने? जी तेरे बाबा ने कही तुझसे? हाँ? ना, स्वयं भी फंस जाएगा लल्ला, मुझे भी फंसा देगो। आपने मुझे कितनी बार भोजन के लिए पूछ लिया, पर बाबा को एक भी बार ना पूछो।
जब से आए हैं, जल भी ना मिलो है इन्हें। क्यों मुझे फंसा रहा है कान्हा? कान्हा, तुझे नींद आ रही है ना? चल मैं सुला देता हूँ तुझे। चल चल। अब तू तो यहाँ अच्छे अच्छे सपने देखेगा और मुझे संभालना पड़ेगा तेरी मैया को। वो तो आप संभाल ही लोगे पापा, पर आपका ध्यान भी मेरी तरह रखा जाएगा। अच्छा जी, तो मैं ध्यान ना रखती, जल भी ना पूछती। ये लो, ये लो, ये लो, ये भी लो, मैं भी बताती हूँ। हाँ लल्ला, कुछ अधिक ही ध्यान रखेगी तेरी मैया। ये बाबा का, ये लल्ला का। लीजिए गोकुल नरेश, जल पीजिए। बस बस, जल से ही पेट भर लेंगे। जो भोजन जो मैंने बनाया है। क्षमा करना बाबा, आज मेरी योजना की सफलता के लिए आपका फंसना आवश्यक था। आराम कीजिए गोकुल नरेश। लग तो है मैया ने मुझे देख लिया है। मैया तो इधर ही देख रही है, मुझे इनका ध्यान भंग करना पड़ेगा।
रुक क्यों गए गोकुल नरेश? मीठा न दिया इसीलिए? मैं अभी आई। आपको कैसे पता चला प्रभु कि मैया मिठाई लेने अवश्य जाएंगी? उनका पुत्र हूँ मुरली, अपनी मैया को भली भांति जानता हूँ। एक और व्यंजन। लो जी। शांति से खाओ। लो जल। कान्हा अभी तो वहां था, कहाँ चला गया? लगता है मैं कच्छू आदि की सोच रही हूँ। उसे तो चोट लगी थी, घर से अकेले बाहर क्यों आएगा वो? अब ऐसा तो है ना कि मैं सोचूं और कान्हा सच्ची में मेरे घर आ जाए। ये तो सच्ची में कान्हा ही है। यशोदा भाभी और नंद भैया भी साथ में आए हैं क्या? पर वो दोनों तो कहीं दिख ना रहे। ना, कच्छू तो गड़बड़ है। ये तो मेरे ही घर आ रहे हुए। सच्ची में है ना? कहीं मैं कल्पना तो ना कर रही? ये तो कान्हा ही है। भले ही चोरी चुप के आए हो है, पर है तो कान्हा। और मैं क्या कर रही हूँ? ना ना, मुझे इसको भीतर आने देना चाहिए। ये द्वार खुल क्यों ना रही हो? यदि मैं इसके सामने पड़ गई तो मुझे पता कैसे चलेगा कि जो छुप छुप के क्यों आए हो? जैसे ही जे घर की देहरी के भीतर पाँव रख दो, इसके प्रवेश करने से ही पूरा घर जगमगा जातो। भीतर कोई है तो ना? इसमें कच्छू तो है ही ना। वहाँ क्या खोज रही हुए जे?
जानकी नहीं तो की थी माखन में ना के रखू है, और यहाँ तो गड़ू में कुछ नहीं है। मैंने कब कही इससे? मैं तो बस सोच रही थी। तो क्या मैं भूल भूल के सोच रही थी? लग तो है अब भूखे पेट ही वापिस जाना पड़ेगा। माखन तो ऊपर टंगो है, पर यदि कान्हा ने देख भी लियो तो इतने ऊपर तक जब पहुंच कैसे पाएगो? बस अब शीघ्र ही मटकी का ढक्कन गिर जाए ताकि इसकी ध्वनि कान्हा को फिर से यहाँ खींच के ले आए। हे नारायण, तनिक कृपा करो, कैसे भी ढक्कन गिरा दो ना। ना 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 कान्हा, बिना माखन का मत ही जा। कछु तो धनी आई थी यहाँ से। मिल गो इतना सारा माखन, अब आएगो आनंद। तो क्या ये केवल मेरी इच्छाएं पूरी करने आए हो यहाँ? फिर बहुत प्यार से माखन खिलाती।
क्षमा करना। आज तो लल्ला के भाग का भी आपको ही खाना पड़ेगा। जी इतनी शीघ्र सो गो? आप खाओ जी। हाँ। मुझे फंसा के बड़े आनंद से सो रो है, पर उसे क्या पता कि ये भोजन कितना स्वादिष्ट है। जिसकी कल्पना भी ना की थी आज वो होगा। आज कान्हा मेरे घर पे माखन खा रहे हुए। पर जी तो चोरी करने आए हुए हैं यहाँ पे। हाँ ये बात सही है कि माखन की मटकी उतार के मैंने ही नीचे रखी थी, पर इसने भी तो बिना पूछे सारा माखन चट कर लिया। ये तो चोरी ही हुई ना। भाभी को पता चल गो तो उन्हें अच्छा ना लगेगा। कान्हा के साथ साथ मुझे भी डांट पड़ जाएगी। क्या करूं? तू ही बता कान्हा। क्या होगा? इससे आभास हो गया हो क्या कि ये चोरी कर रहे हुए? तू कौन है? वहाँ क्यों छुप के बैठो है? बोल ना, तेरा नाम क्या है? और तूने मेरा जैसा मोर मुकुट क्यों पहनो है? जानकी ने तुझे भी पैरे पे तो ना बैठाई हुई है। अब हंस क्यों रही हो है? मेरी चुगली तो ना करेगो। सुन, जानकी को कछु मती बोलियो, वो ना बहुत बड़ी चापलूस है। चापलूस? वो सीधे जाके मैया को बता देगी और मैया मेरा घर से बाहर निकलना बंद करवा देगी। तू मुस्कुरा रो है ना? सब सुनाई दे रो है मुझे। यदि मुझे तू फंसाने के लिए सोच रो है तो मत ही फंसायो, मेरी चुगली मत ही करो। अरे हाँ, मटकी में अभी बहुत माखन है, हम दोनों बांट लेंगे। मुझसे मित्रता करोगे? क्या होगो? माखन खाए बिना कहाँ चलेगी हो? वो मैं ना, मेरा प्रतिबिंब है, और जो पहले दिख रहा था वो तेरा प्रतिबिंब था। प्रतिबिंब? प्रतिबिंब अर्थात तेरी छाया। मैं ऐसा दिखता हूँ? हाँ, चोरी करते हुए तो तू ऐसा ही दिखता है कान्हा। मैंने रंगे हाथ तो पकड़ लियो है तुझे। अब सोच भैया क्या दशा करेंगी तेरी।
कोई आवश्यकता ना है। मुझे पता है आपका पेट भर गया है ना? बल्कि मुझे तो ये भी लग रहा है कि आजकल सच्ची में मैं आप पे बिल्कुल ध्यान ना दे पा रही। ऐसी अब ना मत ही बोलना। न जाने कितने दिनों से मैं आपको ठीक से भोजन ना दे रही, इसीलिए तो आज आप 2 जन का भोजन अकेले ही खा गए। ऐसी कोई बात नहीं यशोदा। ना, मैं सब समझती हूँ। ना तो मैं अच्छी मैया बन पाई और ना ही अच्छी पत्नी। यशोदा, कैसी बात कर रही हो तुम? अरे तुम तो बहुत अच्छी मैया हो और साथ ही संसार की सबसे अच्छी पत्नी भी। भोजन तो ऐसा बनाती हो जैसे मां अन्नपूर्णा का आशीर्वाद हो तुम पर। इसीलिए तो इतना भोजन खा सको मैं, और तुम्हें लगो कि इतनी अधिक मात्रा में भोजन करना मेरे लिए दंड बन जाएगा। जबकि सच्ची बात तो ये है कि मुझे बहुत आनंद आया। भोजन बड़ा स्वादिष्ट था। सच्ची? और नहीं तो क्या। तो पहले क्यों ना बतायो कि भोजन अच्छा बनो है? और हाँ, लल्ला को भी बता देना कि मैं आपका ध्यान बहुत अच्छे से रखती हूँ। हाँ नहीं तो। हाँ, लल्ला उठ जाए फिर बता दूंगा। हाँ जी, आज भरी दोपहरी में इतनी गहरी नींद सो गए मुझे? इतनी सी खटपट भी ना हो रही? खेल कर आए हो यशोदा, थक गए होगे तो सो गए हो। वैसे इतना स्वादिष्ट भोजन करने के पश्चात तो मुझे भी नींद आ रही। मैया को बता दोगी जानकी? बता दूंगी। हाथ पकड़ के सीधा उनके पास लेके जाऊंगी और बोलूंगी कि तूने चोरी से माखन खायो है। ऐसा करोगी मेरे साथ? प्रभु, हमें इसी समय यहाँ से 9-2-11 हो जाना चाहिए। रुक गए तो बहुत बुरा फंस जाएंगे दोनों। हाथ आऊंगी तब तो हाथ पकड़ के ले जाओगी मैया के पास। चोरी करते कान्हा पकड़ा, हुई चकित गोपी कैसा ये विकार। स्पर्श किया ज्यों भूली स्वयं को, हो रही दिव्य से काकार, हो रही दिव्य से काकार। पता है आज क्या हुआ? जानकी, तू ठीक तो है ना? जे वहां क्या देख रही है? कौन है वहां? जानकी, जानकी तू ठीक तो है ना? मिल गया। जिसे खोज रहा था मिल गया वो मुझे। जो गोकुल को विनाश के अंधेरे में धकेल देगा। कोई बहुत विकट असुर मिल गया है क्या महाराज? हाँ, जिसे कोई भी छलिया अपनी माया से पराजित नहीं कर सकता। ऐसा असुर मिला है मुझे प्राप्ति, जिसे किसी भी अस्त्र द्वारा नहीं मारा जा सकता।
असुर का नाम है